औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल लीगल सिस्टम। टॉपिक हमारा मेन पॉइंट है रोमन लीगल सिस्टम। व्हाट इज़ रोमन लीगल सिस्टम। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। अगर हमने लॉन्ग प्रिपेयर किया होगा तो हम ईज़िली शॉर्ट उसको हम अटैम्प्ट कर लेंगे। तो रोमन लीगल सिस्टम बेसिकली है क्या। रोम जो है सबसे पहले ये ना इटली का एक छोटा सा शहर था, ठीक है। ये इसकी सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा अहम थी। दुनिया में बहुत बड़े बड़े एम्पायर आए, जैसा कि ग्रीक एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। इसके बाद जो नाम आता है वो हमारे पास रोमन एम्पायर का आता है। रोमन एम्पायर 1000 साल तक यूरोप के ऊपर हुक्मरानी की, मतलब 1000 years इसने हुक्मरानी की यूरोप के ऊपर। दिस इज़ अ रोमन लीगल सिस्टम। तो सबसे पहले ये एक लीगल सिस्टम रोमन इसने 7 बड़े हुक्मरानों ने इस पे हुक्मरानी की। इसके बाद ये रिपब्लिक बन गया और इसके बाद इसके अंदर सेनेट आ गया, असम्बलियाँ आ गई और कानून बनता गया। ओरिजिन ऑफ कॉमन लॉ। व्हेन द रोमन रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 509 BC, Romans already possessed body of customary law, नॉन रिटर्न लॉ बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशन। जब इसका ओरिजिन हुआ, इसका इर्तका हुआ, तो ये वर्बल फॉर्म में था, मतलब इसका कोई रिटर्न फॉर्म नहीं था और ये वर्बल फॉर्म में था और ये बेस कर था कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस पे। कस्टमरी लॉ बेसिकली क्या है कि मतलब इसका ये है कि ये वर्बल फॉर्म में था, इसकी कोई रिटर्न कॉडिफाइड फॉर्म नहीं थी। तो इसकी द सिटीजन ऑफ द रोम वर डिवाइडेड इन 2 क्लासेस, पार्टिशियंस एंड प्लेबियंस। इसमें 2 तबकों का जिक्र किया गया है कि रोम के अंदर मतलब 2 तबके थे, एक का नाम पार्टिशियंस और दूसरा प्लेबियंस। पार्टिशियंस क्या था। पार्टिशियंस था हाई तबका। तो पार्टीशंस क्या था कि पार्टीशन 2 तबके थे इसमें, पार्टीशंस और प्लेबियंस। पार्टीशन था एक हाई लेवल तबका, मतलब एक हाई, उसमें हाई फाई लोग रहते थे, उनके पास हर तरह की फैसिलिटीज़ थी, मतलब उनको कोई चीज़ लेने के लिए किसी चीज़ की कोई मतलब मुश्किलात पेश नहीं आती थी। और जो प्लेबियंस थे वो आम बंदे थे, कॉमन पीपल्स थे, ठीक है। और उनको मतलब उन दोनों तबकों के दरमियान हमेशा क्लैश रहता था कि वो प्लेबियंस कहते थे हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। और ये हमारे पास था रोमन लॉ का इंट्रो था। और अब हम मूव करते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ रोमन लॉ। इट कैन बी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 हमारे पास है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कस्टम एंड ट्रेडिशन क्या है। कस्टम मतलब रीति रिवाज, रस्म व रवायात, मतलब क्या थे। दीज आर द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन पास्ट। ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। These are all custom and tradition passed down from the founder of Rome through the oral tradition from the following generation. Therefore, those no written record of these principles. मतलब एक पुरानी रस्म चली आ रही है कि एक ट्रेडिशन थी, उसको इतना फॉलो किया जाता कि वो एक लॉ बन जाता। मतलब जैसे हमारे बड़े बुज़ुर्गों में कोई भी ऐसी बात जो हम सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, उसको फिर लॉ बना दिया जाता। तो ये है कस्टम एंड ट्रेडिशन। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन के बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा हेडिंग है हमारे पास जस्टिनियन सोर्स। ये भी एक सोर्स है सेकंड रोमन लॉ का। जस्टिनियन से एक ऐसा लॉ था जिसने एक कोड बनाया, मतलब उसने एक ज्यूरिस्ट का एक ऐसा कमीशन बनाया जिसमें 15 या 20 बंदे थे। उसने एक कमीशन बनाया और उसने कहा कि पहले मतलब जितने भी लॉज आ चुके हैं उनको कंपाइल किया जाए और उनको एक बुक की फॉर्म में लिखा जाए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉर्पस जूरियस सिविलिस एंड अ रिजर्व देयर आर 4 मेजर्स कंपाइलेशन विच वर ऑर्डर टू कंपाइल्ड बाय इंपीरियर जस्टिन। मतलब कॉर्पस जूरिस ने कहा कि 15 या 20 मेंस का एक ऐसा कमीशन बनाया जाए कि इससे पहले जितने भी ऑल लॉज आ चुके हैं उनको एक कंपाइल फॉर्म में किया जाए और उसको एक बुक की फॉर्म में, रिटन फॉर्म में लिखा जाए। ये था जस्टिनियन सोर्स था। और उसके बाद हमारे पास है एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल सोर्स।
एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल सोर्स क्या है हमारे पास? एज इट नेम सजेस्ट देयर आर ऑल लीगल फ्रेजेस और मटेरियल्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द जस्टिस कॉर्ड. इन द शॉर्ट, द रोमन लीगल system was developed with a different period and practices than the Roman 12 table and the classical or pre-classical period of the Roman legal system and the post-Roman legal system. तो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल सोर्स ये है कि अगर कोई भी कानून पास करना होता तो वो पहले तो ये था कि वो कस्टमरी लॉ था, कोई रिटर्न फॉर्म उसकी नहीं थी. और फिर उसमें इन्होंने 12 टेबल का किया है. 12 टेबल क्या है? ये एक डॉक्यूमेंटल लीगल सिस्टम वजूद में आया जिसे 12 टेबल का नाम दिया गया. मतलब 12 टेबल के अंदर 12 लॉज लिखे गए. उनके अंदर कोई मतलब उनके अंदर कोई नए या पुराने कानून नहीं थे, बल्कि कस्टमरी लॉ थे जो कि वर्बल फॉर्म में थे लेकिन रिटर्न फॉर्म के अंदर नहीं थे. उसी को उन्होंने 12 टेबल का नाम दिया और उनको 12 टेबल के अंदर लिखा गया वही लॉज. मतलब उस लॉज में लिखा गया अगर किसी को कोई सज़ा देनी होती तो वो उसको 12 टेबल दिखा दिया जाता. मतलब कोई भी ऐसी बात होती या कोई भी किसी किस्म की कोई टेंशन होती तो उस बंदे को 12 टेबल दिखा दिया जाता कि आपका सॉल्यूशन इसमें मौजूद है. रोमन के अंदर जो भी पहले लॉज थे वो वर्बल फॉर्म में नहीं थे, रिटर्न में नहीं थे, तो उनको जस्ट कॉर्पस जूरिस था, उसने उसको कंपाइल किया और उसको एक बुक की फॉर्म में लिखा गया. ये हमारे पास हो गया एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल सोर्स. एंड देन वी मूव टू इम्पॉर्टेंस ऑफ रोमन लॉ. टुडे रोमन लॉ इज कंपल्सरी सब्जेक्ट इन द मोस्ट वेस्टर्न लॉ स्कूल्स. आजकल के दौर में जो ये रोमन लॉ हमारा कंपल्सरी सब्जेक्ट बन चुका है इन वेस्टर्न स्कूल्स. रोमन लॉ क्रिएटेड एज वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम एंड प्रोवाइड नेसेसरी कंसेप्ट इन द करंट लेजिस्लेशन. After the dissolution of the Western Europe Empire, Roman law remained first in the Eastern Roman Empire from the 7th century. In the legal language in the East was Greek. Roman law was offline legal system prevailed most of the Western Europe by the 18th century. Roman law was used as a long time as the Holy Empire. मतलब रोमन लॉ ये था कि छोटा सा शहर था और इसके अंदर फिर कैसे कैसे एम्पायर्स आए. पहले ग्रीक एम्पायर, फिर पर्शियन एम्पायर, और फिर किस तरह इनकी हुक्मरानी हुई और किस तरह ये एक रिपब्लिक बना. इसके बाद इसके अंदर सेनेट आया, असम्बलियाँ आई और कैसे कैसे ये वजूद में आया जैसा कि हमने अभी पढ़ा. और उसके बाद रोमन लॉ वाज अ लॉन्ग टाइम अंडर द होली एम्पायर. रोमन लॉ वाज सर्व्ड एज अ बेसिक लीगल प्रैक्टिस फॉर द वेस्टर्न कॉन्टिनेंट एट द वेल मोस्ट फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज. और ये ज़्यादा इसने यूरोप के 7 बड़े हुक्मरानों ने इस पर हुक्मरानी की और ये इंक्लूडिंग लैटिन अमेरिका, इथोपिया और कॉमन इंग्लिश एंड एंग्लो अमेरिकन लॉ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमन लॉ. ये कॉमन इंग्लिश एंड एंग्लो अमेरिकन ये लॉ है जो इसमें रोमन लॉ में आ जाता है. ईस्टर्न यूरोप वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द कॉर्पस जूरिस. मतलब ईस्टर्न यूरोप वाले जैसे कॉर्पस जूरिस ने जो एक लॉ बनाया, जो उसने कहा कि इसको सारे लॉज को एक कंपाइल फॉर्म में इकट्ठा किया जाए, कंपाइल फॉर्म में किया जाए, especially in the countries such as medieval Romania, Wallachia, Moldavia and some other medieval provinces, historical region which formed a system of new combining Roman law and local law. Given Eastern European law was also influenced by the peasant law of the medieval Byzantine legal system. तो उसने उस बात को ये किया कि वो जो लॉज पहले वर्बल फॉर्म में नहीं थे उनको रिटर्न फॉर्म में किया जाए और इस तरह ये रोमन लॉ का सिस्टम हमारे पास वजूद में आया. थैंक यू.